इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में और जिस जगह हम खड़े हैं ये है अजमेरी चौराहा। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ और यहाँ पे काफ़ी पब्लिक भी, हम सबसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो स्थिति है कानपुर में वो क्या है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले? बहराइच के हैं। अच्छा बताइए, जो कानपुर के रहने वाले नहीं हैं और जो यहाँ पे कानपुर में आए हैं रोजी रोटी के लिए, उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? कैसी कैसी परेशानी? हाँ, परेशानी तो भैया है यहाँ लेटने बैठने का और सोने के सब का है, कोई परेशानी है। अच्छा, इसके साथ और कोई दिक्कत? और दिक्कत का भैया, कमाई धंधा है ही नहीं। हाँ, ले रिक्शा घूमी थे। अच्छा, कमाई धंधा कम होने की कोई खास वजह है या फिर ऐसे हमेशा रहता है? अरे हमेशा रहता है यही है। चलिए, और भी एक भैया है हमारे साथ, इनसे भी हम पूछ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या कुछ कहना है। तो आप क्या करते हैं? भाई मेरी शॉप है अजमेरी होटल। अच्छा, आपकी शॉप जी। तो ये बताओ, काम धंधा कैसा चल रहा है? भाई काम की पोजीशन तो इस टाइम तो ख़राब है। जो पहले काम चलता रहा उस वजह उससे अच्छा काम नहीं चल रहा पहले जो चलता था। व्यापारी वर्ग योगी सरकार से खुश है या नहीं? नहीं, वैसे तो सबका मानना खुश तो नहीं है कोई। खैर, व्यापारी मामले में खुश तो नहीं है कोई। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं कानपुर की? कानपुर की व्यवस्थाएं वही है, अपना आदमी काम में लगा हुआ है, बस यही बात है। और काम धंधे में लगा हुआ, लेकिन काम की पोजीशन बहुत ख़राब हो गई। चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, काम की पोजीशन बहुत ख़राब हो गई है। कमाई नहीं हो रही, बस ना के बराबर समझ लीजिए हो रही है। ये बताओ, क्या लगता है इस बार अगर जैसे हम बातचीत करें कि सरकार में कौन आ सकता है? योगी सरकार के कामकाज से अगर जनता खुश है तो आएगी, नहीं आएगी? अगर नहीं खुश है तो कौन आएगा? भाई अगर ऐसा ही चलता रहा मामला तो भैया योगी सरकार के तो आपने वोट नहीं देगा फिर। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत कर लेते कि यहाँ पे जैसे तुम छात्र हो, बहुत सारे लोग गोल मोल बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं काम हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है? तुम तो राजनीति से भी बहुत दूर होगी। देखिए, ऐसा है ना कि यहाँ पे जो सीसामऊ विधानसभा के हाजी इरफान सोलंकी हैं, वो 3 बार हैट्रिक विधायक रह चुके हैं। लेकिन जिस हिसाब से वो 15 साल में जो है इस क्षेत्र में जो है विकास नहीं ला पाएंगे। विकास के नाम पे सिर्फ गड्ढे खुदते हैं और नालियाँ बहती हैंगी, कुछ काम नहीं होता है। काम चल रहा है, हाँ, पूरा रास्ता ब्लॉक है और ये काम वहाँ पे है, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे। हमेशा जब भी जो है इलेक्शन जो है पास में होते हैं तभी ये काम होता है, बाकी 3-4 साल बिल्कुल शून्य, कुछ नहीं होता है बस। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगता? जैसे एक बात और बताओ, तुम्हें क्या लगता है राजनीति कैसी होनी चाहिए? बताओ, 3 बार रहे सत्ता में, उसके बावजूद भी विकास नहीं हुआ। राजनीति ऐसा होनी चाहिए जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, लोग IAS IPS चुने जाते हैं, वैसे इनकी भी कोई ना कोई एग्ज़ाम होनी चाहिए ताकि जो है कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि इनको भी जो उसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनको जो है मतलब टिकट देनी चाहिए कि आप जो है लड़ें। यहाँ लोकल की बात है। अब आप बताओ, योगी सरकार कैसी लगती है, उसकी नीतियाँ कैसी लगती है? देखिए, श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं और पिछले 5 साल में जो काम हुआ है कानपुर के अंदर, देखा जाए तो फिर कुछ खास नहीं है। उससे पहले जो 5 साल सरकार रही है समाजवादी पार्टी की, तो मुझे लगता है कि उसमें जो थोड़ा विकास का काम हुआ है। मेट्रो 5 साल में अगर अभी जो है प्रेजेंट में अगर जो है समाजवादी पार्टी होती तो शायद मेट्रो यहाँ कानपुर में स्टार्ट हो गई होती। नहीं, यहाँ भी ऐसे खबरें आ रही हैं कि जनवरी फरवरी तक शुरुआत हो जाएगी मेट्रो। तो जनवरी फरवरी क्या, यानी कि मतलब इलेक्शन के पास ही में अगर जो है होंगे तो इंसान का माइंड सेट रहता है। इससे फ़र्क पड़ेगा कुछ कि अगर फरवरी में मान लीजिए मेट्रो शुरू होती है, मतलब 2022 की शुरुआत में, और 2022 मध्य तक चुनाव होंगे, तो जनता बीजेपी की तरफ आकर्षित होगी? बिल्कुल होगी। बिल्कुल, जनता ये देखती, पिछले जो यहाँ पे क्षेत्र में कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनको ये लगता है कि जो मतलब प्रेजेंट में जो चल रहा है वो ये सरकार कर रही है बस। और जो मतलब ग्रेजुएट हैं वो पिछले भूल जाते हैं मतलब कम पढ़े लिखे लोग, और जो ग्रेजुएट हैं वो समझते हैं कि पिछले 5 साल में क्या वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक के देखते हैं कि हर साल में कितना विकास हुआ है। और बताओ, शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी नज़र आती है? बिल्कुल, सरकारी स्कूल आप जाके देखिए, वहाँ के टीचरों के हालात देखिए क्या है। सरकारी हॉस्पिटल देखिए, पढ़ाई के नाम पे क्या वहाँ पे सरकारी स्कूल देखिए, सरकारी स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन लेना नहीं चाहता, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, लेकिन सरकारी कॉलेज में लेना चाहता है एडमिशन।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई यहाँ कानपुर के बारे में। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो यहाँ पे चौराहे पे कुछ लोग और हैं यहाँ पे, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताओ यहाँ पे कानपुर में सबसे पहले मैं बताओ कामकाज कैसा हुआ है? जैसा सरकार दावा कर रही है सभी जगहों पे कामकाज का बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं? काम तो चल रहा है, काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया हुआ है। सीवर लाइन हो रही है, काम चल रहा है, बिजली का काम चल रहा है। इस तरीके से जो सरकार वादा कर रही है वो अपने वादे पे खरी उतर रही है। अच्छा, कुछ लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं वो सही नहीं हैं। क्यों सही नहीं है, वजह बताइए। देखो ये तो आप बताओ, हम तो जान रहे हैं कुछ लोगों को सही लग रही है, कुछ लोगों को गलत लग रही है। नहीं तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ये बताइए आप। हमें तो नहीं लग रहा कहीं पे। मतलब जितनी भी नीतियां हैं वो सब सही हैं। सही है। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और सांसद हैं उनको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? ठीक है, कामकाज बढ़िया किया है, अच्छे से करता है। तो यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की। जैसे हर जगह मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आती है उसी तरह से यहाँ भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ लोग नाराज़ भी दिखाई देते हैं सरकार के कामकाज से, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो सरकार के कामकाज से खुश हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की और अपडेट के लिए हमारे यानी सनराइज न्यूज़ के साथ बने रहें।